उस समय डीएम एसडीएम कानून गो तक भी यहाँ आए थे, शासन प्रशासन पूरी लगी थी, नापी भी हुई लालता प्रसाद यादव के घर की, नोटिस तक भी लग गया। तो कार्रवाई में कहाँ रह गई अभी कमी? क्या लग रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है इसके घर पे कि नहीं होगी? ऐसे अगर 20 तारीख को कोई निर्णय फैसला नहीं दिया गया तो हम लोग सीधा योगी बाबा से चलेंगे, मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। जो कि दीपावली का वह दिन हमारा पूरा देश नहीं भूल सकता साहब, जिस दिन अनुराग यादव को लालता प्रसाद के बेटे ने इकलौते बेटे का सिर अलग कर दिया धड़ से, सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर एक इंसान कैसे किसी इंसान को इस तरीके से मार सकता साहब? पूरा परिवार रो रहा अभी तक, आज से 40 से 45 दिन हो गए साहब, लेकिन पूरा परिवार रो रहा है। और न्याय के नाम पे सिर्फ लालता प्रसाद यादव और उसके परिवार को सिर्फ मिला है तो जेल मिला है। आए दिन आरोप लगते हैं शासन प्रशासन पे, और आरोप क्यों ना लगेंगे? अगर हमारे देश की शासन प्रशासन सही ढंग से सही समय पर काम करती तो शायद ऐसी घटनाएं ना होती। हमारे साथ अनुराग यादव के गांव के ही उनके ही प्रधान हैं जो कि इस घटना में काफ़ी उनके परिवार का सहयोग किया और उनके साथ हमेशा खड़े रहे, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए और लालता प्रसाद यादव को सज़ा दिलवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। इन्होंने यहाँ तक कहा कि उसका जो मकान बना हुआ है ग्राम समाज की ज़मीन पर बना हुआ है। काफ़ी प्रयास किए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो उसके घर पर अभी तक बुलडोजर चला साहब, जो कि उसने अवैध कब्जे में बनाया है। प्रधान जी कहाँ तक पहुँची? देखिए, आज तारीख थी 16 को, लेकिन उसमें एक वकील साहब का देहांत हो गया। लीजिए साहब, बता दिए ना हम आपको, तारीख पे तारीख सिर्फ मिलती है हमारे देश की गरीब जनता को साहब, सिर्फ तारीख पे तारीख। चप्पल जूते घिस जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन तारीख कभी ख़त्म नहीं होती। उनका बाप तारीख देखेगा, फिर उनका बेटा तारीख देखेगा, उनके बेटे का बेटा तारीख देखेगा। लेकिन क्या मजाल है कि हमारे देश के जो प्रशासन सिस्टम है कि इस पर इनके कानों में कभी जूं तक रेंगे। फिर क्या हुआ प्रधान जी? देखिए, उसके बाद जो है, जब हड़ताल हो गया तो हम वही कोर्ट में हल रहे थे, तो वहाँ तारीख वही डाल रहे थे। अगर हम पहले पहुँच गए होते तो तहसीलदार साहब से मिलते और निवेदन करते कि कल ही तारीख दे दीजिए। अब बार बार 4 दिन देखिए, जैसे 25 को पड़ा, उसके बाद जो है 28 को, फिर 2 को, फिर 6 को, फिर 11 को, फिर 16 को, फिर 20 को, तारीख दिया जा रहा है। इतना तारीख, आज मान लीजिए कि हड़ताल हो गया, वकील साहब का देहांत हो गया, मान ले रहे हैं हम, लेकिन और पहले तो नहीं ऐसा हो रहा था, हड़ताल नहीं हो रहा था। उन्हें तो तुरंत तत्काल में छोटे छोटे मुकदमों को तत्काल निर्णय ले रहे हैं। इतना बड़ा मुकदमा है, उन्हें दिख नहीं रहा है कि इतना बड़ा मुकदमा है, उसका निर्णय ले लें। उसे तो तुरंत लेखपाल बुला के बयान करा लिए होते उसी दिन, उसके बाद तुरंत तत्काल उसका निर्णय ले लिए होते। मकान सरकारी ज़मीन में बना हुआ है, उसको तुरंत तत्काल गिरा दिए होते। अगर जैसे वो झट से मूड़ी काट दिया, वैसे झट से उसको निर्णय दे दें, सब संतुष्ट हो जाए, उनकी माताजी संतुष्ट हो जाए, पिताजी। हाँ, एक चीज़ है, अनुराग को तो नहीं लौट के आ पाएंगे, लेकिन इन्हें दंड मिल जाएगा कठिन से कठिन, तो इन्हें तो कुछ शांति तो मिल जाएगी। जब से गला काट के गिरा दिए हैं, जैसे बकरा की तरह, मुर्गा की तरह, तभी से उनके पिताजी, उनकी माताजी जब हम आते हैं, देखते हैं या फ़ोन करते हैं, हरदम रोते ही मिलते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आकर इस घर पर देख लीजिए। आप पहुंचेंगे तो इनका पूरा परिवार बिखरा पड़ा होता है, रोता बिलखता रहता है कि हमारे बेटे के दोषियों को सज़ा कब मिलेगी। साहब ये हाल है, अभी 40 से 45 दिन हो चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं। आपने उस समय डीएम एसडीएम कानून गो तक भी यहाँ आए थे, शासन प्रशासन पूरी लगी थी, नापी भी हुई लालता प्रसाद यादव के घर की, नोटिस तक भी लग गया। तो कार्रवाई में कहाँ रह गई अभी कमी? कार्रवाई में वही लचीनापन कर रहे हैं। कार्रवाई क्या है, तत्काल उसको निर्णय ले लेना चाहिए। अभी वही लेखपाल का बयान उस दिन कहें 11 तारीख को,
कहें कि उनका बयान होगा, बयान पहले नोटिस जाती है, नहीं फ़ोन किया जाता है, उन्हें सूचना दिया जाता है। आप उस दिन हमारे सामने ही फ़ोन कर रहे हैं तहसीलदार साहब, हमें बहुत अजीब लगा। हम कहे देखिए, लेखपाल को, हाँ लेखपाल को हमारे सामने फ़ोन किए, उसके बाद लेखपाल को हम भी फ़ोन किए, बता रहे थे हम 2 घंटा में आ रहे हैं। हम 2 घंटा बाद फ़ोन किए, हम कहें कि हम ठीक है, हम कचहरी में हैं, खड़े हैं, बैठेंगे यहीं, आइए और यहाँ बयान दे के तब जाइए। फिर फ़ोन किए 1 घंटा बाद, तो कह रहे हैं घंटा लगेगा। फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गई उनकी किसी भी कारणवश। उसके बाद फिर वो शाम के जाके बयान दिए और लिखित दिए बयान। तो जैसे लेखपाल को अगर बयान देना है तो तहसीलदार को साहब को चाहिए कि एक दिन पहले ही बता दे कि उस दिन बयान है और खड़ा रहिएगा। हर काम छोड़ के उन्हें खड़ा होते, लेकिन अब वो बिथार गांव में चले गए थे, नाप जोख हो रही थी, शाम को आके वो दे दिए। अच्छा, बयान किस लिए लिया जा रहा है लेखपाल का? देखिए जैसे नाप हुई थी उसी का लिए थे कि जैसे ग्राम समाज है उसका मकान में कहाँ आबादी है और कहाँ पट्टा है, लालता प्रसाद का। हाँ जैसे उसका नहीं, वो उसका तो 1 इंची नाम का ही नहीं है। इस सारी जमीन ग्राम सभा की जमीन है। ग्राम सभा की जमीन ऐसा है कि हमारे बाबा प्रधान थे तो उस समय 40 एकड़ जमीन इन्हें पट्टा किए थे अनुराग के परिवार को, और उसमें इन्हीं के घर जो बना है अनुराग का वो आबादी में है। उसका घर पूरा ग्राम समाज बंजर में है, उसका 1 इंची नाम से भी ज़मीन इसमें इस रकबा में नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, एक हत्यारा जो इतनी सारी अवैध ज़मीनों को कब्जा करके अपना मकान बना लिया है, उस पर अभी तक बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुलडोज़र की कार्रवाई समाधान नहीं है किसी मसले का हल करना, लेकिन वो अवैध कब्जे में है ना, किसी ऐसी ज़मीन पे तो चलाना नहीं है। अगर वो अवैध कब्जा किया है तो आखिर क्यों नहीं चलाया जा रहा इस पर? क्या लग रहा है आपको, न्याय मिलेगा? बुलडोज़र चल सकता है? बुलडोज़र बाबा कहाँ हैं? देखिए हम लोग तभी से चिल्ला रहे हैं कि योगी बाबा के बुलडोज़र आवे और ये मकान जो बंजर में अवैध कब्जा है वो गिरा दिया जाए, क्योंकि वो हत्यारा है, वो हमारे गांव में रहने लायक नहीं है, हमारे गांव से निष्कासित किया जाए। और वो जहां बात आती है यादों की, ये यादव है ही नहीं है, ये बिहार नक्सल वालियों के साथ रहा है, ये नक्सल किस्म का है, ये जो है यहाँ रहने लायक नहीं। अगर ये छोड़ के आ भी जाएगा फिर भी जान लीजिए कि किसी न किसी का एक दिन मूड़ी फिर काटेगा, गर्दन काटेगा। अभी इसका एक भाई जो राजकुमार है वो बाहर टहल रहा है, वो जैसे बंधिया बाग आ रहा है, गौरव आशापुर आ रहा है और 4-6 लोग को साथ में आ रहा है। अब क्या करने टहल रहा है समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। क्या लग रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई हो सकती है इसके घर पे कि नहीं होगी? ऐसे तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, जैसे 40 साल से लटकाया गया था इस मामले को, वैसे अभी लटकाया जाएगा? देखिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर 20 तारीख को कोई निर्णय फैसला नहीं दिया गया तो हम लोग सीधा योगी बाबा से चलेंगे, मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि अगर देख रहे हैं हम लोग, अगर निर्णय हम लोग ले लिए हैं, हम लोग 16 ही आज देखने के बाद हम लोग की प्लानिंग हो जाती, लेकिन आज कुछ ऐसा कारण के मृतक के कारण हम लोग रुक गए। लेकिन 20 को देखने के बाद हम लोग सीधा योगी, अपन समझ लिए वो हमारे प्रदेश के गार्जियन हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा, उनसे हम लोग मिलेंगे, सारी बात रखेंगे और लिखित हम लोग देंगे उन्हें कि ऐसे ऐसे हमारे हम लोग साथ हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई हत्यारा को कठिन से कठिन दंड नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत समझ लीजिए कि बहुत हम लोगों के कष्ट है, और कष्ट हम ही नहीं हैं, पूरे प्रदेश, पूरे भारत, पूरे विश्व के है इस मामला के लेके। हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बुलडोज़र बाबा कहे जाते हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं तो कहते हैं वो देखिए हमारा बुलडोज़र चल रहा है नीचे। कहाँ है बुलडोज़र? योगी जी, ये परिवार टूट चुका है। हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसे तमाम मामले पड़े हुए हैं देश में, हमारे गरीबों को सताया जाता है, मारा जाता है, उनके परिवार को उजाड़ दिया जाता है। इसी गांव में आप आकर देखिए, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो बताएगा सिर्फ लालता यादव के बारे में कि वो सबको धमका कर, डरा कर, सबके ऊपर झूठा मुकदमा लाद कर FIR करा के जेल तक में डलवाता था, सिर्फ अपनी वर्दी का रौब दिखा के। ये वर्दी जब मिलती है एक पुलिस वाले को, पुलिस वाला जब बनता है तो लोगों की रक्षा के लिए,
ये जब कहीं पे जाता है तो वर्दी को देखकर लोग कहते हैं कि हमारा रक्षक आ गया है, अब हमें कोई डर नहीं है। लेकिन ऐसे पुलिस वालों पर क्या कहा जाए, शर्म आती है। जिस हाथ को लोगों के रक्षा के लिए हाथ उठना चाहिए, वही लोगों की हत्या कर रहा है, करवा रहा है। क्या लगता है इस मामले में, अनुराग यादव के मामले में, क्या इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी? इसका जो अवैध कब्जे में बना हुआ है, जैसा कि प्रधान जी शुरू से चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसका जो मकान बना हुआ है वो ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ है, ज़बरदस्ती बनवाया है, सिर्फ वर्दी के दम पर। अभी तो ये सिर्फ इस परिवार को सिर्फ दुख के सिवा साहब कुछ नहीं मिला है। बूढ़े माँ बाप हैं, बहनें हैं 5, अपने घर चली जाएंगी। बूढ़े माँ बाप रोते बिलखते एक दिन दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे हत्यारों का क्या होगा? लोग डरे सहमे हैं इस गांव के कि वो आएगा तो किसी ना किसी का और फिर मारेगा। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।